और फिर दोस्तों क्या हाल चाल है? क्या आपके यहाँ पे भी फ्रिज की वजह से लाइट बिल ज्यादा आता है? मेरे कई सारे कस्टमरों ने मुझसे बोला है कि फ्रिज की वजह से हमारे यहाँ पे लाइट बिल ज्यादा आता है, इसका क्या कारण है? अगर आपके यहाँ पे भी फ्रिज की वजह से लाइट बिल ज्यादा आता है तो ध्यान से सुनिए इन बातों को। अगर आपने इनके ऊपर गौर कर लिया तो आपके यहाँ पे फ्रिज की वजह से लाइट बिल ज्यादा नहीं आए। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपके यहाँ पे बच्चे हैं और बच्चे फ्रिज को बार बार खोलते हैं तो आपके यहाँ पे फ्रिज की वजह से लाइट बिल ज्यादा आएगा ही आएगा। उसका कारण है कि फ्रिज प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं होता, और प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं होगा तो उसका कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि उसका कंप्रेसर बीच बीच में कट ऑफ होता है, उसी की वजह से बिजली की बचत होती है। अगर उसका कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा तो आपके यहाँ पे बिजली का बिल ज्यादा ही आएगा फ्रिज की वजह से। तो उसके लिए तो आपको बच्चों को रोकना पड़ेगा कि फ्रिज को बार बार ना खोले। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि फ्रिज के ऊपर आप चाइल्ड सेफ्टी लॉक लगा सकते हैं। ये मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता तो यहाँ पे वी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। दूसरा कारण, यदि उसमें थर्मोस्टेट खराब हो जाता है या लगे हुए सेंसर खराब हो जाते हैं तो उसके वजह से फ्रिज का कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा और उसके वजह से आपकी लाइट का बिल ज्यादा आएगा। तो उस केस में आपको तो टेक्नीशियन बुला के उसे चेक करा लेना चाहिए। यदि आप टेक्नीशियन है, अगर आपके कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि फ्रिज की वजह से ज्यादा बिल आता है तो इन बातों को आपको भी ध्यान रखना। तो कंप्रेसर फ्रिज का कट ऑफ नहीं हो रहा है तो उसके सेंसर को चेक करिए। अगर उसमें थर्मोस्टेट लगा है तो थर्मोस्टेट को चेक करिए, क्योंकि थर्मोस्टेट खराब होने की वजह से भी कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है और सेंसर खराब होने की वजह से भी कंटिन्यू चलता है। अब सेंसर उसमें लगा हुआ होता है जिसमें पीसीबी बोर्ड लगी हुई होती है, और थर्मोस्टेट उसमें लगा हुआ होता है जिसमें डबल डोर फ्रिज हो और उसमें टाइमर लगा हुआ हो, और सिंगल डोर फ्रिज के अंदर भी थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है। और यदि इन्वर्टर मॉडल के होंगे और उसमें पीसीबी लगी हुई है तो उसमें सेंसर लगे हुए होते हैं। यदि सेंसर के ऊपर है कट ऑफ होने का सिस्टम तो आपको सेंसर चेक करना चाहिए। यदि थर्मोस्टेट लगा हुआ है तो थर्मोस्टेट को चेक करना चाहिए। तीसरी समस्या, ध्यान से सुनिए, इसको कई लोग अवॉइड करते हैं कि कंप्रेसर में से आवाज आ रही है तो उसे अनदेखा कर देते हैं। उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसे जांच करा लेनी चाहिए कि भैया फ्रिज के कंप्रेसर में से आवाज क्यों आ रही है। यदि वारंटी के अंदर है तो कंप्रेसर को कंपनी से जांच करा लीजिए, कंप्रेसर में क्यों आवाज आ रही है। जब कंप्रेसर के ऊपर दबाव पड़ता है तभी ये प्रॉब्लम आती है। तो कंप्रेसर के ऊपर किस वजह से दबाव पड़ रहा है, क्या गैस चौक होने की वजह से दबाव पड़ रहा है या उसकी रोटरी खराब होने की वजह से उसकी आवाज आ रही है, तो उस केस में आपको कंप्रेसर जरूर चेक करा लेना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी आपके फ्रिज के कंप्रेसर में से आवाज आती है तो उसे अनदेखा ना करिए। आजकल फ्रिजों के कंप्रेसर की गारंटी आती है 5 साल 10 साल। अगर गारंटी में है तो कंपनी से बुला करके जांच करा लीजिए।